Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we learned about lesson number 11, force and pressure. Yes, we discussed the topic that in previous video we discussed topic that what is force and force produced due to interaction and about exploring forces. Yes, so student, today we discuss the topic is that a force can change the state of motion. A force can change the state of motion. A force can change the shape of an object. मतलब कि फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कॉन्टैक्ट forces. Yes, so student, we discuss today we discuss this topic in details. Okay, so let's see. So, first topic, a force can change the state of motion. So, let us find out what happen when a force act on a object. So, अभी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है. ओके, so activity 11.3 here, take a rubber ball and place it on a level surface such as tabletop or concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. See, this is the फिगर. ओके, क्या करना है आपको, रबर बॉल लेना है, उसको कहाँ पे रखना है, एक तो टेबल के टॉप पे रखना है या फिर कंक्रीट फ्लोर पे रखना है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको पुश करना है. ओके, तो क्या होगा, डज द बॉल बीइंग टू मूव, पुश द बॉल अगेन while it's still moving, is there any change in its speed, does it increase or decrease. तो क्या करना है कि आपको बॉल को पुश करना है तो क्या होगा, वो मूव करेगा, उसके बाद में उसे और एक बार पुश करना है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, आपको नोट डाउन करना है. नोट प्लेस योर palm in front of the moving ball, remove your palm as soon as moving ball touch it. Does your palm apply a force on the ball? What happened to a speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल. देखो, अगर बॉल मूव कर रहा है और आप अपने पाम को उसको टच कराओगे तो क्या होगा, बॉल की जो स्पीड है थोड़ी कम हो जाएगी और क्या होगा, बॉल के ऊपर फोर्स एक्ट होगा. यस, then you might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was zero. The applied force make the ball move toward the goal. Suppose the goalkeeper devise or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decrease to 0. तो क्या होता है, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो क्या करता है, गोलकीपर जो है वो जो फुटबॉल है उसे रोकने की कोशिश करता है कि गोल ना हो इसके लिए. और जैसे ही गोलकीपर अगर उसको रोक लेता है तो क्या हो जाती है, फुटबॉल की जो स्पीड है पूरी कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना. और जब फुटबॉल रेस्ट में रहता है तो उसकी जो स्पीड रहती है कैसी रहती है, ज़ीरो रहती है. बट जैसे ही उस पर एक्ट होता है फोर्स तो क्या होता है, वो स्पीड में आ जाता है. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ object may change its speed. If the force applied on the object is in direction of its motion, the speed of the object इंक्रीजेज. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस में, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर मूव कर रहा है उधर के डायरेक्शन में, तो उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इफ़ द फोर्स इज अप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ मूव हो रहा है और हम अपोजिट साइड से अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ओके, आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another इन अ मूविंग रबर टायर और रिंग बाय पुशिंग इट. ये देखिए, जैसे कि हमने ये टायर हम बचपन में खेलते हैं तो क्या होता है, हम उसके जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन से हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. यस, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज वेन एवर इट इज़ पुश्ड. तो अभी जो ये भूसो है उसको अभी समझ में आया कि क्यों इसकी स्पीड बढ़ती, क्यों बढ़ती, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए. ओके,
Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. Okay, so here is another activity. Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3. Make the ball move by giving it a push. Now place a rubber in its path as shown in figure 11.8b. See, आपको क्या करना है, मूवी ये रबर बॉल लेना है जिसको क्या करना है पुश करना है. उसके बाद में क्या करना है, हमें जो मूव होगा ये, नाउ प्लेस अ रबर रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर. तो मतलब उसे रोकने के लिए हमें कुछ रखना है. देन डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइक द रूलर. क्या होगा ये, अगर हम यहाँ पे कुछ रख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्या रखा है उसने, स्केल. अगर रबर बॉल यहाँ से जा रहा है उस पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना. So repeat the activity and try to obstruct moving ball by placing the ruler in such a way that it make different angles to its path. In each case, note your observation about the direction of motion of the ball after you strike the ruler. तो activity है, आपको ये करना है. Okay. Now let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. If there is any change in the direction of motion of the ball, in this case, in all example, the speed and direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम वॉलीबॉल खेलते हैं, बैट खेलते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही वो किसी बॉल जो है किसी दूसरी चीज़ पे स्ट्राइक होता है तो उसकी क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है. स्ट्राइक होने के बाद में फिर रिटर्न एंगल बना के क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्राइक होने के बाद तो ऐसे ही क्या हो जाते हैं, फिर रिटर्न हो जाते हैं. ओके, सो चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो एक तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड चेंज होगी या फिर उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होगा, या फिर दोनों. इज डिस्क्राइब एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे वो जो भी स्टेट ऑफ मोशन में था तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स लगने के बाद में क्या होगा, वो स्टेट ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा. ओके, स्टेट ऑफ मोशन मीन्स व्हाट. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be a rest or in a motion. Both are its state of motion. Yes, अगर वो रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन जीरो है उसका, और स्पीड में है तो वो भी उसका क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है. Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. It is common experience that many a time application of force does not result in change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try push a wall. है ना, अगर वॉल है और फिर हैवी बॉक्स है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा. नो effect on that force on that wall or heavy box. Yes. Now a force can change the shape of an object. अब फोर्स लगाने से और शेप जो है ऑब्जेक्ट का क्या होता है, चेंज होता है. सो लेट्स सी, हियर इज वन एक्टिविटी. सी, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो यहाँ पे दिया हुआ है अ लैम्प डग ऑन अ प्लेट. ये देखो, जैसे कि हम इसे क्या करते हैं, हाउ टू फोर्स, हम प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स. ये जो दिख रहा है आप लोगों को, हम रोटी बनाते हैं उस समय क्या करते हैं, ये जो डग है इसको, है ना, देखो प्रेशर लगाते हैं तो इसका जो शेप है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है ना. आफ्टर देन स्प्रिंग फिक्स टू द शीट बाय ऑफ अ बाइसिकल. अगर हम बाइसिकल पे बैठते हैं तो जो स्प्रिंग है देखिए क्या होता है, ये भी उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे होता है. सो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको यहाँ राइट करना है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, यस और नो. सो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी है जो आप लोगों को फिल करनी है. ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोट इन टेबल 11.2.
What happens when you apply a force of an inflated balloon by pressing it between your palms? What happened to the shape of a ball dug when it rolled to make a chapati? What happened when you placed a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that the application of a force of an object may change its shape. Yes, अगर ये सब में क्या होगा, अगर हम अप्लाई करेंगे उन पर फोर्स तो चेंज होगा. Have you performed all the above activity, you will have realized that a force may make an object move from rest, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of a motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all this effect. While a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of this action can take place without the action of force. तो ये जितने भी changes है वो बिना force के नहीं होते. Yes. Can without action of a force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. Cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. So ये जितनी भी चीज़ें हैं, ना उनकी डायरेक्शन, ना उनका मोशन, ना उनका स्टेट itself मतलब खुद से चेंज नहीं होता जब तक उन पर कोई हम फोर्स अप्लाई ना करें. ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कॉन्टैक्ट फोर्स. So student, this topic we will continue in the next video. Okay.